सोनिया गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जो शिकायत दायर की गई थी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। विकास त्रिपाठी नाम के शख्स की तरफ से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारत की नागरिकता लेने से 3 साल पहले ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत के वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया था। विकास त्रिपाठी का यह भी कहना है कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली सीट की मतदाता लिस्ट में पहले 1980 में जुड़ा, 1982 में इसको डिलीट किया गया, 1983 में फिर से वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ा गया। हालांकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। और सीधे रुक कर लेते हैं अरविंद सिंह का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, बताइए कोर्ट में क्या पक्ष रखा गया, क्या दलील दी गई और किस बिना पर कोर्ट ने याचिका को खारिज किया? देखिए, अभी जो कोर्ट में ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है आदेश का, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो शिकायत है वो खारिज की जाती है। लेकिन जब इस लिखित आदेश की कॉपी मिल जाएगी तब इस बात का ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर किस आधार पर कोर्ट ने इस शिकायत को खारिज किया है। इस मामले में जो विकास त्रिपाठी नाम के शख्स हैं, उनकी तरफ से एक शिकायत दायर की गई थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिकता लेने से 3 साल पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जुड़वा लिया था। मसलन याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि 1983 में सोनिया गांधी देश की नागरिक बनी, लेकिन 1980 की जो नई दिल्ली सीट की जो मतदाता लिस्ट है उसमें उनका नाम शुमार था। साथ ही उनका यह भी आरोप था कि 1980 में नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, 1982 में इलेक्शन कमीशन ने उस नाम को डिलीट किया और 1983 में फिर से उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। तो ऐसे में शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर बिना नागरिकता हासिल किए हुए, जो कि पहली शर्त है किसी भी शख्स की, पहले उसे ये साबित करना होता है कि वो देश का नागरिक है, उसके बाद ही उसका नाम मतदाता लिस्ट में शामिल हो सकता है। उस क्राइटेरिया को पूरा किए बगैर कैसे उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया और क्या इसके जरिए ऐसा करवाने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। तो इसके लिए इस शिकायत में मांग की गई थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होकर जांच होनी चाहिए। हालांकि दिलचस्प ये रहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से रिकॉर्ड के रूप में न तो वोटर लिस्ट मुहैया कराई गई थी, सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया था। तो इसी के मद्देनजर लगता है कि कोर्ट ने इस शिकायत को बहुत गंभीर नहीं माना और कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया है। लेकिन जब लिखित आदेश आ जाएगा तो ये बात साफ हो जाएगी कि आखिर कोर्ट ने किस आधार पर इस मामले में एफआईआर का आदेश देने से इनकार किया। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो सोनिया गांधी दायर हुई थी उस याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।